नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सीताराम 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 कहिए और जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्रोध को दबाना ठीक है या फिर इसे पैदा ही ना होने दे। देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि क्रोध जो आज पूरी तरह से हर किसी के ऊपर हावी हो जाता है। तो क्या सच में हमको क्रोध को दबाना चाहिए या फिर इसे पैदा ही नहीं होने देना चाहिए था। देखिए, क्रोध मनुष्य का बहुत ही मूल स्वभाव होता है। देखिए, इसमें दो चीज होती है। जो क्रोध होता है मनुष्य का एकदम मूल स्वभाव है। क्यों ऐसा मूल स्वभाव है मनुष्य का? जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं बात करता हूं कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो तभी हमको क्रोध आना चालू हो जाता है। और वह एक नॉर्मल सी बात है। यह हर मनुष्य में विद्यमान होता है कि जब परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो तब उसको अपने आप क्रोध हो जाएगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वह जैसे भी अवस्था में हो। परिस्थितियां यदि उसके अनुकूल नहीं है तो क्रोध स्वाभाविक है, आना चालू हो जाता है और वह धीरे धीरे आदत में बन जाता है। मानव शरीर के एकदम आदत में बन जाता है। बहुत से लोग क्रोध को दबा लेते हैं। क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, क्रोध में या गुस्से में थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं। और बहुत से लोग क्या होते हैं कि क्रोध को दबा लेने की उनमें क्षमता होती है। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका परसेंटेज कम होता है। वह क्या करते हैं, क्रोध को दबा लेते हैं। देखिए, अचानक क्या होता है, जब मान लीजिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो आदमी उस क्रोध अवस्था में बहुत कुछ ऐसा कर देता है जिसे बनाया नहीं जा सकता। एक बार चला गया तो चला गया। परंतु जो कुछ लोग होते हैं, उनका परसेंटेज थोड़ा कम होता है। तो जिनका परसेंटेज कम होता है ना, उनकी संख्या कम होती है, परंतु वह क्रोध को दबा लेते हैं। परंतु जो इस क्रोध को दबाते हैं, देखिए अलग टाइप का केसेस है। एक बार तो क्रोध आया तो क्रोध में कुछ भी ऐसा कर दो जिससे आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, क्रोध को दबाना जानते हैं कि वे क्रोध को किस तरह दबाया जाए। तो जो इसे दबा लेते हैं ना, वह बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं। जो लोग क्रोध को दबा लेते हैं वह बाहर से बहुत ज्यादा शांत दिखाई देते हैं, एकदम शांत, परंतु अंदर ही अंदर उनका मन और उनका शरीर जलता रहता है। देखिए, क्रोध की दो अलग अलग परिभाषा है। एक होता है कि क्रोध में यदि उनकी परिस्थिति उनके साथ अनुकूल नहीं है तो क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, लोगों को डांटेंगे। परंतु एक ऐसा भी होता है जो क्रोध को दबाना जानते हैं, और जैसे ही क्रोध को दबाना जानते हैं उनका मन और शरीर दोनों लगातार जलता रहता है, कभी शांत नहीं होता। बोले इससे क्या होता है, मन और शरीर पर एक बुरा असर पड़ता है। दोनों चीज पे, मन पे भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। जिससे क्या होता है, मनुष्य में तनाव पैदा हो जाता है, मनुष्य का सरदर्द होने लगता है, मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। देखिए क्या होता है, अधिकतर अगर लोग देखेंगे तो दो प्रकार की प्रक्रिया। एक होता है क्रोध से चिल्ला देना, एक होता है क्रोध को दबा देना। ये दोनों ही चीज आज की डेट में बहुत बड़ा घातक है। क्या होता है, यदि आपने क्रोध दबा दिया तो आप दिखेंगे तो बहुत शांत, परंतु अंदर ही अंदर आपका मन और शरीर दोनों जलेगा। और जब दोनों जलेगा तो आपको विशेष तौर से कई टाइप का तनाव, सरदर्द, ऐसा बहुत सारी बीमारी आना चालू हो जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, मालूम है क्या,
ना ही वो क्रोध को दबाते हैं और ना ही वो अपने आप में क्रोध लाते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो क्रोध को पैदा ही नहीं होने देते हैं। बहुत नॉर्मल एक अच्छी कहानी बताता हूं मैं आपको अपने। हमारे यहाँ एक मित्र हैं, एक बार मैं बैठा हुआ था कहीं पर, तो जो हमारे मित्र हैं उनकी एक आदत थी हर चीज में सॉरी बोल देना। अब जरा देखिए, अचानक उसको कोई डांट रहे हैं और वो हर चीज में सॉरी सर, सॉरी सर। अब वो डांटते जा रहे हैं और वो सॉरी बोलते चले जा रहा है। अब देखिए, सामने वाले शख्स को भी गुस्सा आ रहा है पर वो क्रोध पैदा ही नहीं होने दे रहा है, परंतु जिनको सॉरी बोल रहा है उनका जो क्रोध है ना वो ऊपर से दौड़ रहा, गुस्सा ऊपर दौड़ रहा। मतलब वो हर बार में जहां उसको चिल्लाए सॉरी सर, और चिल्लाए सॉरी बोल दिया ना सर, और चिल्लाए सॉरी बोल दिया ना सर। देखिए, एक आदमी गुस्सा नहीं हो रहा है और दूसरा आदमी अपने सीट से उछलते चला जा रहा है गुस्से के मारे। ये दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, यदि आगे चलता हूं, तो क्रोध को पैदा ना ही होने दे। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्यों क्या ऐसा अपन करें कि अपन उस क्रोध को पैदा होने से रोक सकते हैं। पहली चीज होती है कि सोच बदलें। देखिए, यदि आप सोच बदलेंगे तो क्रोध कैसा पैदा नहीं होगा, चलिए उसके बात करते हैं। जब परिस्थिति या व्यक्ति आपके मन के खिलाफ हो तो तुरंत, कभी भी देखिए, जब परिस्थिति आपके खिलाफ हो, व्यक्ति आपके खिलाफ हो, तो आपको अपने आप को 10 से 5 सेकंड के लिए रोक देना चाहिए, एकदम शांत। उससे क्या हो जाएगा मालूम है क्या? यदि आपने अपने आप में 10 या 5 सेकंड का धैर्य रख लिया तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सिर्फ 10 सेकंड का ही धैर्य रखना है। क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि मुंह से निकला नहीं कि रिएक्ट कर देते हैं। यह क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। मुंह से निकला नहीं कोई वर्ड की रिएक्ट नहीं, 10 सेकंड रुक जाइए। कभी भी तुरंत प्रक्रिया ना दे। कितनी भी जबरदस्त या कैसा भी गुस्सा आए, ओनली 10 मिनट रुके, तुरंत में कोई प्रक्रिया ना दे। यदि आप प्रक्रिया देंगे तो आप अपने गुस्से को बढ़ा लेंगे। भैया उसके लिए क्या, शांत रहिए, सोच बदल दें, हमेशा अपनी सोच बदल दें। दूसरी चीज क्या होता है, गहरी सांस लें। यदि आपको अचानक किसी के माध्यम से या आप किसी के माध्यम से यदि गुस्सा आती है तो थोड़ा गहरी सांसें लें। देखिए, जब आदमी गहरी सांस लेता है ना तो उससे अच्छी ठंडी ऊर्जा सी निकलती है, वो आपके अपने आप क्रोध को शांत कर देगा। देखिए, ध्यान सांस की तरफ लेके चले जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, अंदर ही अंदर लीजिए। उसमें क्या होगा, आप अपने आप ही ठंडे हो जाएंगे, ना क्रोध आएगा। अपने क्रोध को आप बड़े आराम से पैदा नहीं होने दे सकते हैं। फिर वही सॉरी सर, सामने वाला गुस्सा होगा, आप अपने आप एकदम शांत रहेंगे। और दूसरा होता है, पहले अपना दृष्टिकोण बदलें। देखिए क्या होता है, सामने वाला ये सामने वाले को समझने की कोशिश करे कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो, या हो सकता है वह आपकी बात को समझने में सक्षम ना हो। देखिए, दो ही चीज है। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे कि हो सकता है सामने वाले से गलती हुई हो, या तो उसने अगर गलती कर दिया है तो उसको एहसास हो गया है, तो भी आप उसके ऊपर अपना दृष्टिकोण बदले। हो सकता है सामने वाले ने कोई गलती कर दी हो, उस गलती के लिए तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा 2 मिनट सोचे। हो सकता है मुंह से निकल गया, हो सकता है कुछ बोल दिया हो, उसने जानबूझकर नहीं, हो सकता है अचानक। देखिए, अक्सर क्या होता है, कुछ लोग हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक सहने की क्षमता नहीं होती है। अचानक अगर किसी के मुंह से कुछ रिएक्शन निकल गया तो अपने आप गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं, जिनको जैसा स्वभाव उनका वैसा दृष्टिकोण बदले। दूसरा होता है ध्यान और आत्म निरीक्षण करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है मनुष्य को। शांत रहेंगे, थोड़ा धैर्य बनेंगे। और चौथा होता है कि आप कोई कार्टून या हंसने या हंसाने वाला अगर व्यक्ति अचानक आ जाए तो भी आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। हमेशा कोई अगर मनोरंजन करने वाला व्यक्ति अगर अचानक आ जाता है और आपको अगर भली भांति पहचान जाता है तो आपको डाइवर्ट कर सकता है तुरंत। वह आपके माइंड के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा, उसको आदत सी हो जाती है सब चीज करने की। देखता है सामने वाला गुस्सा में तो कैसे उसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, क्रोध का आना हानिकारक होता है, साथ में क्रोध को दबाना भी हानिकारक होता है। मैंने दोनों चीज बताया। तो क्रोध को जन्म ना देना ही
यही सबसे बड़ा धैर्य है, यही सबसे बड़ा धैर्य है। अब देखिए, इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहता आपको। एक बार क्या हुआ कि दो साधु जा रहे थे, सामने एक नदी थी जिसको पार करना था। अब जब नदी को पार करना था तो क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज भी थी जिसको नदी पार करना था। उसमें दो साधु था, एक बड़ा साधु एक छोटा साधु। अब वो जो बच्ची या लेडीज थी जो नदी पार करना चाह रही थी, वह साधु से बोलती है कि प्रभु मुझे नदी पार करा दीजिए। बड़े साधु ने क्या हुआ कि उसको उठाया और उठाने के बाद उसको नदी पार कराया, और नदी पार कराने के बाद में दोनों साधु आगे चल दिए। पहला साधु अपने आप, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरा साधु यह सोचता गया कि हमारे में तो स्त्री छूना पाप है, इसने यह नियम का उल्लंघन कर दिया। सोचते जा रहा, गुस्सा में जलते जा रहा और आगे चलते जा रहा। जब कुछ दूर पहुंच जाता है तो उससे रहा नहीं गया, और उसने बड़े साधु से पूछता है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपने नियम का उल्लंघन किया है। बड़े साधु ने बोला, अरे क्या बात करते हो, मैं तो उस औरत को उस नदी के घाट पर ही छोड़ाया जब मैंने उसको नदी पार करा दिया, परंतु तुम एक अजीब आदमी हो। बोले, उस औरत को अपने अंदर बैठा के अभी तक यहां तक लेके चले आए। बोले, ये कौन सी बात होगी। अब जरा सुनिए, अंदर उसने बैठा के वही बात लगातार रिपीट करते करते क्रोधावस्था में बड़े साधु ने पार कराया, समाप्त हो गए, या आगे चल दे, अपने काम पे लग गए। बोले, देखिए यह बहुत बड़ी आज के डेट में, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए क्रोध को दबाना ठीक नहीं है, यहां तक कि उसे पैदा ना ही होने दें। जब क्रोध को पैदा होने ही नहीं देंगे तो बाकी जो समस्याएं हैं वह अपने आप शांत हो जाएगी। यह मनुष्य के स्वभाव में है, इसको बदला जा सकता है, परंतु अधिकतर कोशिश करें कि हम क्रोध को पैदा नहीं होने दें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।